सावन में झूला मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए हुई बैठक। अधिकारियों के अभद्र व्यवहार पर होगा बवाल। बवाल होगा और हम लोग भी बवाल में नहीं देखेंगे। सरकार हमारी है। सभी के सामंजस्य से सकुशल संपन्न होगा अयोध्या का सावन झूला मेला। नमस्कार, मैं बलराम तिवारी और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं अयोध्या में होने वाले सावन मेले की बड़ी खबरों की तरफ। बुधवार को सावन झूला मेला 2022 को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपर जिला अधिकारी नगर की अध्यक्षता में सांस्कृतिक मंच अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा अयोध्या में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का संचालन नगर जिला अधिकारी सलील कुमार पटेल ने किया, जिनको सावन झूला मेला का मेला अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। अयोध्या में बुधवार को सावन मेला के संबंध में विद्या प्रशासन द्वारा मीटिंग सकुशल संपन्न हुई। मीटिंग में लोगों ने अपने सुझाव दिए। वहीं अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने मीटिंग के दौरान अधिकारियों के उपस्थित न होने पर तीखी टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों पर तो आप व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन गलियों की तरफ भी ध्यान दीजिए। अयोध्या में होने वाले चौड़ीकरण के संबंध में प्रशासन ने जो अनाउंसमेंट किया था उसको लेकर भी सांसद ने काफ़ी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि यदि अभी तक दुकानें नहीं हटाई तो मेले में भी ना हटाई जाएं। पुलिस प्रशासन अगर कोई अभद्रता करता है किसी के साथ तो बवाल होगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि सरकार किसकी है। या तो हम लोगों को आप लोगों की निगाह में, कमिश्नर और डीएम की निगाह में कोई मतलब नहीं है। अब इनके साथ एसडीओ के साथ बैठेंगे, बाबू के साथ बैठेंगे, अपन नगर आयुक्त नहीं है, इनका एक्सपीरियंस नहीं है किसी विभाग का, काहे कि नहीं बैठे। हम फालतू तो है नहीं कोई। पहली बार हमने 1991 से विधायक थे और आप सांसद है। पहली बार हम सावन मेला किसी से पूछ लीजिए जो पत्रकार है। इधर तो 2-3 साल नहीं आए हम, मान लीजिए, लेकिन पहली बार ऐसी बैठक देख रहे हैं जिसमें डीएम नहीं है, किसी विभाग का है, डिपार्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम ही लोग फालतू हैं। और विशेष रूप से गलियों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए सावन झूला में, क्योंकि सड़क तो आप साफ कर देते हैं, अच्छी बना देते हैं, लेकिन गलियों में काम नहीं हो पाता। गलियों में बिजली नहीं जलती, लाइट नहीं रहती, अंधेरा रहता है। क्योंकि हम लोग सावन में घूमते हैं, मंदिर जाते हैं तो देखते हैं कि कहाँ कैसी व्यवस्था है। इसलिए एडीएम सिटी साहब आप विशेष रूप से गलियों में व्यवस्था ठीक हो, इसकी चिंता करिए। दूसरा, पुलिस का व्यवहार ठीक हो। कोई अगर गलती भी करता है तो गाली गुस्सा ना हो, उसको प्रेम से समझा बुझा करके काम चलाना चाहिए। व्यापारी है, भीड़ रहेगी, गलती हो जाएगी। तीसरी बात, आपने कल अनाउंस किया कि सब लोग अपनी दुकानें हटा लें, अभी तक नहीं कर पाए, तब मेला में कर दे। क्या मतलब भाई? मेला में सब दुकान हटाने जाए? ये कोई भाई, जब समय है तब तो आप नहीं हटवा रहे, मेला में हटवा रहे। जो पैसा बेचारे कमाएंगे खाएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए आप अपने अधिकारियों से, डीएमओ से बात कर लीजिए। जैसे इतना दिन हुआ, 15-20 दिन में और कुछ नहीं हो जाएगा, 25 दिन में। इसलिए बने प्रैक्टिकल तो यही है कि मेले में नहीं हटना चाहिए। हमारा इतना सुझाव है और इस पर अगर ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बवाल होगा। और हम लोग भी बवाल में नहीं देखेंगे। सरकार हमारी है किसी दूसरे, सीधी बात। एडीएम सिटी ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि अयोध्या सावन झूला मेला 10 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी समाप्ति 12 अगस्त को होगी, जिसमें प्रथम सोमवार को लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं का आगमन हो सकता है और प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है। इसी बीच 31 जुलाई को मणि पर्वत मेला, उसके पश्चात रक्षाबंधन, कांवड़ यात्रा, स्वतंत्रता दिवस जैसे पर्व को भी ध्यान में रखकर प्रशासन को और इससे जुड़ी सभी विभागों को अलर्ट रखा गया है। एडीएम सिटी ने बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों से बातचीत कर
उनके कार्यों की समीक्षा की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने अपने द्वारा मेले को लेकर की गई व्यवस्था के बारे में अवगत कराया, जिसमें जिला अस्पताल श्री राम चिकित्सालय, मंडलीय अस्पताल में श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा की सारी व्यवस्थाओं की गई, बल्कि 14 अस्थायी मेडिकल हेल्थ सेंटर भी आरक्षित किए गए हैं। 10 एम्बुलेंस प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या और बढ़ा दी जाएगी। आने वाले श्रद्धालुओं के मार्ग में पड़ने वाली CHC व सारे स्वास्थ्य सेंटरों को अलर्ट मोड पर रखने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। अयोध्या 181 ऐसी गलियां हैं जिन पर बिजली विभाग व PWD के भी कार्य चल रहे हैं। बिजली विभाग ने बिजली कटौती पर कहा कि कारपोरेशन से बात की गई कि सप्लाई ना रोकी जाए। यदि कोई बिजली से संबंधित फॉल्ट आती है तो विभाग के कर्मचारी उसे शीघ्रता से ठीक करने के लिए तत्पर रहेंगे। वहीं PWD ने भी 2 दिन के लिए भीतर सड़कों पर खुदे गड्ढों को भरने का और मणि पर्वत मेले का मुख्य मार्ग रानोपाली से मणि पर्वत तक चल रहे कार्यों को भी 3 दिन में पूर्ण कर लेने का आश्वासन दिया है। सहायक नगर आयुक्त अंकिता शुक्ला ने बताया कि नगर निगम ने सावन मेले को लेकर लगभग अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मेले के दौरान 600 सफाई कर्मी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं और 962 हैंडपंप, शुद्ध पेयजल, मोबाइल टॉयलेट, स्वच्छ शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। जिन मार्गों पर सड़कें खुदरी और कंक्रीट से युक्त हैं उन पर बालू डालने का भी कार्य किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु सुगमता से पैदल चल सके। सावन मेले को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत के भी कर्मियों को नगर निगम कार्य हेतु आरक्षित किया गया है। समस्त नगर निगम में प्रकाश की उत्तम व्यवस्था भी करा दी जाएगी। वहीं नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी सभी विभागों को अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करने के लिए कहा, क्योंकि कभी भी औचक निरीक्षण और कार्यों की समीक्षा की जा सकती है। अयोध्या का सावन झूला मेला एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें पूर्णतः व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाए। ADM सिटी द्वारा बैठक में सम्मिलित बुद्धिजीवियों से सुझाव मांगा गया है, तो आलोक निगम ने बताया कि जैन मंदिर और रायगंज चौराहे और मार्गों की स्थिति अत्यधिक दयनीय है, जिस पर लगभग सभी अधिकारी निरीक्षण कर चुके हैं। उसे शीघ्र पूर्ण रूप से सही कराया जाए। राम की पैड़ी और सरयू घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। सर्वप्रथम प्रशासन को मणि पर्वत मेले को जो 31 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है प्राथमिकता दी जाए। CO सिटी राजेश तिवारी ने बैठक में बताया, संपूर्ण मेले के दौरान पुलिस पेट्रोलिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है। यातायात पुलिस को भी यातायात को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। लोकल पब्लिक और पत्रकारों और ID कार्ड दिखाने पर आने जाने दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन संपूर्ण रूप से मेले को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराएगा। ADM सिटी सलील कुमार पटेल ने सभी विभागों से आपसी सामंजस्य बिठाकर कार्य कराने का निर्देश दिया। सावन झूला मेला अयोध्या की गरिमा को दर्शाता है, जिसे सफलतापूर्वक संपन्न कराना शासन, प्रशासन और क्षेत्रीय निवासियों सहित सभी का उत्तरदायित्व है। 2022 के आयोजन के संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग की गई, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, हमारे जो सम्मान नागरिकगण है वो आए। विभिन्न अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित रहे, जो लगभग 20 विभाग हैं, उनके अधिकारीगण यहाँ रहे और जो मेले में कमियां हैं या उनकी जो भी समय से उनको पूर्ण कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, जल निगम, हमारे नागर कार्य इकाई, PWD, ये महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनसे अभी कार्य अपेक्षित है, काम अभी किया जा रहा है। मेरे द्वारा स्वयं इसका परीक्षण किया जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि मेला कल से श्रावण मेला शुरू हो रहा है और मणि पर्वत मेला जो 31 जुलाई को होगा उस दिन तक, और जो हमारे अन्य तिथियां हैं, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जिसमें प्रथम सोमवार है 18 जुलाई को, तो हमारी तैयारियां सभी पूरी हो जाएंगी। ऐसी जी, जलाभिषेक का भी कार्यक्रम कल है सवेरे नागेश्वर नाथ मंदिर पर। देखिए, जो हमारी मजिस्ट्रेट ड्यूटी है, पुलिस ड्यूटी लगा दी गई हैं और जलाभिषेक कार्यक्रम के संबंध में जो भी संबंधित विभाग हैं उनके द्वारा जो है आवश्यक तैयारियां पूरी करा ली गई हैं, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सावन मेला के दृष्टिगत
यहाँ पे पुलिस की एक सुबेती व्यवस्था प्रणाली लागू की गई है। जैसा कि मेले को कई सेक्टर कई जोन में बांटा गया है, उसके अनुरूप हर सेक्टर जोन में अलग अलग पॉइंट बना करके उन पे पिकेट और ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। मोबाइल पार्टियों को बनाया गया है और साथ ही साथ हाईवे पे लगातार पेट्रोलिंग रखी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से यातायात और उड्डयन की व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा हमने जल पुलिस और विभिन्न जो स्थानीय गोताखोर हैं उनकी मदद से भी स्नान करने वालों लोगों पे लगातार निगाह रखी जा रही है कि किसी व्यक्ति को डूबने न दिया जाए यहाँ पे। और साथ ही साथ जो विभिन्न मंदिर हैं उन पे भी हम लोगों ने शिफ्ट ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि वहाँ जो भी दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए उनको उचित रूप से दर्शन कराने में मदद की जा सके। सर, व्यापारी संगठन काफ़ी नाराज है जब से ये सुना है 200 तक हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि बात करने वाले हैं उसमें मीटिंग होने वाली है? देखिए, हम सावन मेले के संबंध में बात करने वाले हैं, वो प्रशासन का विषय है, आप उनसे संबंध प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको नई नई अपडेट खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहेंगी।